Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. And again, if you like my channel, if you like physics के नोट, then please subscribe my channel, share with your friend क्योंकि अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी फिजिक्स से वीडियो इस चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपके इधर नोट्स प्रोवाइड हो सकें। अगेन जिसने पहले मेरे चैनल में फिजिक्स वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म चल रहा था, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक शुरू करूँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, इनके हम विद कंपैरिजन पढ़ेंगे। व्हाट इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हाट इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड व्हाट इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इससे रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे नहीं जाकर देखी वो जाकर देख सकते हैं। पहला कॉलम मेरा प्रॉपर्टी का है जिसमें से मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रही हूँ इन एक्सटर्नल एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक्वायर्ड फीबर मैग्नेटाइजेशन, फीबर मतलब होता है बहुत कम मैग्नेटाइजेशन करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन फील्ड, और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है मैग्नेटाइजेशन फील्ड की। जैसे कि ये मैग्नेटाइजेशन फील्ड के ये देखिए फर्स्ट, ये रहा हमारा फर्स्ट, इसका जो डायग्राम है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एरो, और ये रहा नॉर्थ से साउथ, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये जो हमारा मैग्नेट है बार मैग्नेट है जिसमें छोटा NS लिखा है, इससे कितनी दूर दूर जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है और वो साउथ में एंट्री कर रही है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्वायर फीबर मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन फील्ड, मतलब इसमें भी मैग्नेटाइजेशन होता है, फीवर मतलब बहुत कम, लेकिन डायरेक्शन ही होती है मैग्नेटाइजेशन फील्ड की। ये देखिए इसका ये पैरेंट सब्सटेंस और इसका ये एरो ये रहा, इसमें कुछ लाइंस जाएंगी मैग्नेट से, कुछ जा रहे हैं, देखो दो ऊपर से दो नीचे से, ठीक, और इसमें एक भी नहीं थी, ठीक। तो ये हुआ हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है, एक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन फील्ड। इसका ये डायग्राम आया यहाँ पे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में सारी की सारी लाइन्स मैग्नेट के इनसाइड से होकर जा रही हैं, ठीक। डाई में नहीं जाती हैं, पैरा में थोड़ी सी जाती हैं, और फेरो में सारी लाइंस मैग्नेट से होके जाती हैं, ठीक। सेकंड आता है इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस टेंड्स टू मूव स्लोली फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव करते हैं स्लोली फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट। अब देखिए एक बात का ध्यान रखिए, ये हमारा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। ये मेरे नॉर्थ और साउथ मैग्नेट हैं, ठीक है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ। इस मैग्नेट के बीच में एक ग्लास प्लेट रखी है जिसमें मैंने ये लिक्विड रख रखा है, डायमैग्नेटिक लिक्विड, फिर पैरामैग्नेटिक लिक्विड, और फिर फेरोमैग्नेटिक लिक्विड, तीनों मैंने लिक्विड रख रखे हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मूव करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट। अगर मैं से स्ट्रॉन्गर कह रही हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्गर में बीच में से कुछ नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट में जाएगा। तो जब वो स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट में जाएगा तो बीच में ऊपर की तरफ इसमें ऐसा कौन ऐसा आप वो बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा हमारा। यहाँ पे ये ग्लास प्लेट है, इसमें डायमैग्नेटिक लिक्विड रखा हुआ है, ठीक। ये हमारा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ ये वीक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। और जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में टेंड टू मूव स्लोली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, ठीक है, टेंड टू मूव स्लोली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड। ये हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हमने इसको वीक माना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला वीक होगा, ऐसा नहीं है। यदि हम इसे यहाँ पे हम वीक मानते हैं, ठीक है, तो वीक से जब वो स्ट्रॉन्ग में जाएगा, अगर मैं इसे वीक मानती हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि वीक से स्ट्रॉन्गर में जाएगा, तो हमारा ये डायग्राम बन जाएगा, वो सारा लिक्विड ऊपर की तरफ आ जाएगा क्योंकि ये वीक है, तो यहाँ पे जाएगा तो वो क्या जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक। फिर इस सिमिलरली यदि हम कहेंगे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस टेंड्स टू मूव क्विकली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड, ये क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसे वीक मैग्नेटिक फील्ड मानती हूँ तो ये क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वीक से जब स्ट्रॉन्ग में जाएगा तो ये लिक्विड बीच में से ऐसे बन रहा है, इसमें हार्ट शेप का, ये किस में आ जाएगा, ऊपर ऐसे पीक सी बन जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट, ठीक।
अब वीक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का कैसे हम करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एन और एस के बीच देखिए डिस्टेंस कम है, वीक में ज़्यादा डिस्टेंस है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है देखिए एन और एस के बीच में, ये भी ज़्यादा है। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो डिस्टेंस कम है, कम है और कम है। ये कंपलसरी नहीं है कि हर्ट वाला ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा, हर्ट वाला आपका वीक भी हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग हर्ट वाले जो शेप बनी है उसको स्ट्रॉन्ग लिखा है, इसे वीक लिखा है और इसे यहाँ पे वीक लिखा है। पर जहाँ से वो मूव करता है, अब हम कहते हैं स्ट्रॉन्गर से वीकर, तो मैं इसे स्ट्रॉन्गर मानती हूँ, तो वीकर में जब वो मूव करेगा तो वो क्या बना देगा, एक पीक वाला डायग्राम। और फिर जब मैंने कहा वीक से स्ट्रॉन्गर, तो वीक से जब स्ट्रॉन्गर में जा रहा है तो क्या बन गया यहाँ पे, एक पीक वाला डायग्राम। फिर सिमिलरली जब मैंने कहा वीक से स्ट्रॉन्गर, तो ये वीक हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रॉन्गर पार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा तीनों नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब आता है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अ फ्रीली सस्पेंडेड डायमैग्नेटिक रोड, मैंने इसे डायमैग्नेटिक रोड कहा है, ठीक है। अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मेरी फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यदि मुझे इसके परपेंडिकुलर लेना हो तो मैग्नेट मेरा ऐसी कंडीशन में आएगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। देखो ये हुआ मैग्नेट, ये हुआ परपेंडिकुलर, क्योंकि देखिए ये मेरा मैग्नेट है, इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। जबकि इसमें ये पैरेलल कंडीशन में हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और मैंने पैरेलल कहा था इसकी डायरेक्शन वही होगी, तो इसकी भी ये रही हमारी पैरेलल। फेरोमैग्नेटिक में पैरेलल, तो इसका तो यहाँ पे हमारा मैग्नेट ऐसे होगा, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और पैरेलल का मतलब क्या है कि उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये है हमारा डायग्राम, ठीक। तो ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब आते हैं व्हाट इज़ द हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब मैंने एक वीडियो डाली थी इससे पहले मैंने कहा था मैं हिस्टेरेसिस आपको बाद में समझाऊंगी। तो ये है हमारा हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस किसे कहते हैं, वैन अ फेरोमैग्नेटिक सैंपल, अभी फेरोमैग्नेटिक के लिए ही यूज़ किया जाता है। हिस्टेरेसिस जो शो करती है फिनोमेना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस करती है। तो जब हम फेरोमैग्नेटिक सब सैंपल को प्लेस करते हैं, रखते हैं एक मैग्नेटाइजेशन फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो सैंपल गेट मैग्नेटाइज, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज होगा बाय इंडक्शन, इंडक्शन के द्वारा। एज द मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी एच वेरीज, द मैग्नेटिक इंडक्शन बी डज नॉट वेरी लीनियरली विद द एच। देखो व्हाट इज़ द बी, व्हाट इज़ द एच, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन को दिखा रहे हैं बी से और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखा रहे हैं एस से। ये दोनों क्या होते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी, जिसे नहीं जाकर देखी वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बी और एच में वेरिएशन दिखा रहा है, ठीक। इस डायग्राम से आपको एक और चीज़ पता चल रही है कि जब बी डज नॉट वेरी लीनियरली विद एच, कि बी एच के साथ लीनियरली वेरी नहीं हो रहा, क्योंकि कभी वो यहाँ पे देखो ये एक लीफ होती है जिसे हिंदी में पत्ती कहते हैं, पत्ती का साइज बन गया ये, ठीक है। इसमें हमें डिफरेंट पॉइंट मिले, ओ बी ओ सी और ई, ठीक। अभी रिटेंटिविटी ये मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगी। द परमेबिलिटी म्यू क्या होता है, बी अपॉन एच। अब व्हाट इज द परमेबिलिटी, इसीलिए वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी, जिसने नहीं जाकर देखी देख सकते हैं। द परमेबिलिटी म्यू इज़ नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होती है, बट वेरी करती है विथ एच से, लेकिन वेरी करती है हमारे एच के साथ। इनफैक्ट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द हिस्ट्री ऑफ दिस सैम्पल। फिगर में देखते हैं, फिगर शो द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी विद द मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी एच, जो कि आपने डायग्राम में देखा पॉइंट विद एच। Point O represent the intense initial unmagnetized state of the ferromagnetic sample. Point O जो है हमारा यहाँ पे ये शो करता है कि मैग्नेटाइज हुआ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे H की वैल्यू भी 0 है तो B की वैल्यू भी 0 है, तो मतलब यहाँ पे क्या है हमारा सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज पॉइंट O पे। As the magnetization field intensity H increase, the magnetic induction B first gradually increase and then attain a constant value, कि B के H के साथ B बढ़ रहा है, एच बढ़ता गया, बी बढ़ता गया, लेकिन फिर वो सैचुरेट हो गया, अब नहीं बढ़ रहा बी। तो ये जो पॉइंट ए है ये मेरा सैचुरेशन है, कि पॉइंट बी वो सैचुरेशन में आ गया। इन अदर वर्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन बी सैचुरेट, जो कि मैंने आपको दिखाया कि ए सैचुरेशन है, ठीक। इन अदर वर्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन बी सैचुरेट एट अ सर्टेन वैल्यू एच मैक्सिमम, और उस वैल्यू को हम कहेंगे एच मैक्सिमम। देखो सैचुरेशन हो गया हमारे, सैचुरेशन में क्या है ये एच मैक्सिमम, ठीक। अब देखिए नाउ इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू 0, बी डिक्रीजेस
बट अलॉन्ग अ न्यू पाथ। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच को ग्रेजुअली डिक्रीज करें 0 तक तो बी भी डिक्रीज होती है, लेकिन वो एक न्यू पाथ के साथ डिक्रीज होती है, जो वो पाथ क्या हमारा ए बी। देखो ए ये रहा, अब मेरा एच डिक्रीज हो रहा है तो वो नीचे नीचे गया, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पाथ नया हुआ ए बी। ठीक, इट इज़ फाउंड दैट मैग्नेटिक इंडक्शन बी डज नॉट बिकम जीरो इवन व्हेन द मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच इज़ जीरो। बी ज़ीरो नहीं हो रहा है लेकिन एच जीरो हो जा रहा है। ठीक है, बी ज़ीरो नहीं है, बी की यहाँ पे वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है। डायग्राम से पता तो चल रहा है। ओ बी क्या बताता है, ओ बी बताता है कि बी की वैल्यू तो है लेकिन एच की वैल्यू ज़ीरो है। और इस ओ बी को क्या कहते हैं हम, रिटेंटिविटी। ये हम अभी आगे देखेंगे। ठीक, दैट इज द सैंपल इज नॉट डीमैग्नेटाइज, सैंपल डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बीन रिमूव्ड। वही मतलब कि हमारा मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच भले ही जीरो हो गया है, रिमूव हो गया है, लेकिन सैंपल अभी भी डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है। द मैग्नेटिक इंडक्शन ओ बी जो मैंने आपको दिखाया था अभी डायग्राम में, लेफ्ट बिहाइंड इन द सैंपल आफ्टर द मैग्नेटाइजेशन फील्ड हैज़ बीन रिमूव्ड, कि अभी भी उसमें होता है, यदि हम एच को रिमूव कर दें तब भी हमारा बी है, तो इस कॉल्ड अ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, इसे बचा हुआ मैग्नेटिज्म कहते हैं। और रिटेंटिविटी या रिटेंटिविटी कहते हैं, और रिमेनेंस। इसके 3 नाम है। जो ओ बी मैंने आपको बताया उसका नाम रिटेंटिविटी भी है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी है, और रिमेनेंस भी है। ठीक, अब आगे बढ़िए। टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजेशन टू ज़ीरो द फील्ड एच इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन द रिवर्स डायरेक्शन। यदि मैं मैग्नेटिज्म बी को ज़ीरो करूँ तो बी इंक्रीजेज होता है, एच इंक्रीज होगा इन द रिवर्स डायरेक्शन। द इंडक्शन बी डिक्रीजेज एंड बिकम ज़ीरो एट द वैल्यू ऑफ एच ओ सी। एच इज इक्वल्स टू ओ सी। ये देखो, फिर से मैं डिक्रीज कर रही हूँ एच को, और कम करती जा रही हूँ, माइनस में करती जा रही हूँ। यहाँ पे ओ सी में एच की वैल्यू है, भले ही नेगेटिव है ओ सी की वैल्यू, लेकिन एच की वैल्यू है। लेकिन इस पॉइंट पर हमारी बी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, और इस ओ सी को हम क्या कहते हैं, कोरेसिटिविटी। हिंदी में कोरेसिटिविटी को निग्राहिता कहते हैं, और ओ बी को चुंबकीय धारणशीलता, जिसे इंग्लिश में रिटेंटिविटी कहते हैं। तो ओ सी मेरा ये बताता है कि एच की वैल्यू है, नेगेटिव में है, लेकिन बी की वैल्यू ज़ीरो है, और इसी ओ सी को हम कोरेसिटिविटी कहते हैं, और यही मैंने इसमें लिखा है। देखो, द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच, रिवर्स क्यों, क्योंकि एच की वैल्यू क्या है, माइनस में, तो रिवर्स इसलिए कहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ ए सैंपल टू बिकम जीरो, जबकि हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इस कॉल्ड कोरेसिटिविटी ऑफ द सैंपल, उसे हम कहेंगे कोरेसिटिविटी ऑफ द सैंपल। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग एच, यदि हम एच को दोबारा से बढ़ाते हैं इन द रिवर्स डायरेक्शन टू अ वैल्यू माइनस एच मैक्सिमम, वी रीच द सैचुरेशन पॉइंट डी लोकेटेड सिमेट्रिकली टू पॉइंट ए। डी की वैल्यू मिली, ठीक है। अब फिर से हमने अब हम क्या करेंगे, हम एच की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, -1 ऐसे करते गए तो हमें क्या मिला, एक सैचुरेशन। मतलब यहाँ पे भी बी की वैल्यू, ये वाला हमारा क्या है, बी है, यहाँ पे अब उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पे जो हमारी एच की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। क्योंकि मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, सैचुरेशन में होगी, क्योंकि बी का है। तो जैसे हमें ए मिला था, सिमिलरली हमें डी मिला, बस ए हमें पॉजिटिव एच पे मिला है और डी हमें माइनस के एच पे मिला है। वो भी एच मैक्सिमम है लेकिन प्लस के एच, और ए पे जो मिला है मैक्सिमम प्लस के एच मैक्सिमम है, और डी पर माइनस के एच मैक्सिमम है। ठीक है, नाउ इफ एच इज डिक्रीजेज ग्रेजुअली द पॉइंट ए इज रीच्ड आफ्टर गोइंग थ्रू द पाथ डी ई एफ ए। कहने का मतलब क्या है, डी ई एफ ए, मैं फिर से बढ़ाते जाऊंगी इसकी वैल्यू, बढ़ते गए और मैंने फिर से ए पे कर दी, तो ये इसने कौन सा पाथ बना दिया, डी ई एफ ए। ठीक, ये मैंने इसमें कहा, द क्लोज कर्व ए बी सी डी ई एफ ए विच रिप्रेजेंट अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सैंपल इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। इस लूप को ए बी सी डी ई एफ ए, इसे ये फेरोमैग्नेटिक सैंपल का जो मैंने पहले कहा था, और इसे हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। ठीक, थ्रू आउट द साइकिल द मैग्नेटिक फील्ड बी लैग बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी
व्हेन एच इज़ डिक्रीजिंग इज़ ऑलवेज मोर देन व्हेन एच इज़ इंक्रीजिंग, जो कि अपने आपने डायग्राम से देखा भी कि बी क्या होता है, लैग बिहाइंड हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच का, और जो वैल्यू ऑफ बी की है जब हम एच को एच डिक्रीजिंग हो रहा है वो भी तब भी मोर देन है व्हेन एच इज इंक्रीजिंग। इसी फिनोमेना को कि लैंगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस, मतलब एक चीज़ आगे बढ़ रही है तो साथ ही में दूसरी चीज़ घट रही है, इसी फिनोमेना को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। इनफैक्ट द वर्ड हिस्टेरेसिस originated from a Greek word means delay। ठीक, अब उसके बाद आता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसकी महत्ता क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। बी एच द प्रोडक्ट बी एच की वैल्यू बी अपॉन म्यू होती है, सिटी चैनल प्लॉट कर चुकी हूँ, तो बी एच की वैल्यू आ गई म्यू नॉट, अब म्यू की वैल्यू म्यू नॉट म्यू आर होती, इससे टेबल चैनल में प्लॉट कर चुकी हूँ, इसने अगर देखो देख सकते हैं। हैज़ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, इसकी डायमेंशन क्या होती है, प्रोडक्ट बी एच की डायमेंशन होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड हैज़ द एरिया विद इन द बी एच लूप रिप्रेजेंट द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इन द मटेरियल। जब बी एच की जो डायमेंशन हुई वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हुई, और हमारा जो ग्राफ था वो भी बी और एच के बीच था, तो जो एरिया होगा जो विद इन बी एच का लूप है, ठीक है, वो हमारी जो रिप्रेजेंट करेगा वो एनर्जी करेगा डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इन द मटेरियल व्हेन इट इज़ कैरीड थ्रू अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक, तो ये टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगेन मैंने जितना आपको तो पढ़ा दिया, रिलेटेड कोई टाइप पूछना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन, इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक फिजिक्स का नोट, इफ यू लाइक वॉइस, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद फ्रेंड्स। मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखना होता है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी तरह नोट प्रोवाइड हो सके। अगेन इसके अलावा 9, 10, 11, 12 BSc के स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, उन्हें फिजिक्स से कोई टाइप पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन 12 के स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके स्टूडेंट, बाय।